और इस बीच एक और बड़ी खबर, श्रीराम पर सपा प्रवक्ता की विवादित बयान का मामला सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी, अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। सपा प्रवक्ता ने विवादित बयान दिया। राकेश त्रिपाठी की तरफ से ये प्रतिक्रिया, सपा का सनातन विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। इसके साथ समाजवादी पार्टी ने न जाने क्यों तय कर रखा है कि प्रभुराम का हर प्रकार से विरोध करेंगे। मंदिर निर्माण में विरोध किया, कारसेवकों पर गोली चलाई और अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रभुराम को लेकर के गाली गलौज कर रहे हैं। देश का राम भक्त स्वीकार नहीं करेगा, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर इस पर माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसे नेता के खिलाफ न केवल विधिक कार्रवाई भी होगी बल्कि जनता की अदालत में भी ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। तो अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग भी की है। आपने सुना राकेश त्रिपाठी किस तरीके से अपना पक्ष रखते हुए नजर आए, और ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए सनातन विरोधी एक चेहरा जो कि इंडिया डेली की स्क्रीन पर उजागर हुआ समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं नजर आया है। डिस्कशन में, डिबेट का हिस्सा होते हुए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मंशा क्या थी। इसी को लेकर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए आर.के. मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, वहीं डॉक्टर राकेश प्रजापति, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राहुल तलान पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल तलान का ही रुख कर लेते हैं। ये हमने एक तरीके का अलग रवैया देखा है राहुल जी, अगर सीधे तौर पर देखा जाए समाजवादी पार्टी का एक अलग रुख सामने आता है जब भी नाम राम का, नाम सनातन का और नाम विकास का लिया जाए, उसका पुलिंदा दिखाया जाए तो दिक्कत हो जाती है। वही खींच कल निकली थी डिस्कशन के दौरान। राहुल देखिए रितु जी, ये हो क्या रहा है, एक तरफ तो ये राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और फिर सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाते हैं संसद में कि साधुओं के बेस में पप्पू यादव की आलोचना भी कर देते हैं राम गोपाल यादव। इनके प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता सामने आते हैं और भगवान राम के लिए जो शब्दों का यूज किया गया है वो निंदनीय है, वो भर्त्सना योग्य है, वो ये देश करोड़ों राम भक्त कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इनको जिन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, इनको पूरे देश से कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं ऐसी माफी मांगनी चाहिए कि याद रहे सबको। ये भगवान राम को, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य, मतलब आप 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य को आप कैसे करते, जो शब्द यूज किए गए वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूं कि भगवान राम के लिए कोई ऐसे, ये वो समझ लीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है कि जब इनकी पार्टी सब एक संघर्ष कर रही है और चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे प्रवक्ता भी हैं इनके पास जो सेल्फ गोल करते हैं और ऐसे गोल करते हैं कि जिससे बचाव ही नहीं है इनका। मैं बोल रहा हूं इनकी पार्टी इनके बचाव में खड़ी नहीं हो सकती है। अगर जो पार्टी में हिम्मत है तो ये बोले कि ये जो प्रजापति जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है और इसको हम बचाव करते हैं। कोई बचाव तक में नहीं आ सकता है इनके, जो इन्होंने वर्ड बोला है। इवन कोई हिंदू बचाव में नहीं आएगा, इवन इनके घर वाले भी इनके बचाव में नहीं आ सकते जो इन्होंने बोला है। ये एक तरीके से ना ये मानसिक विकृति है कि आप कुछ भी आते हैं, आजादी को सोचते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके तहत आप कुछ भी बोल जाएंगे। किसी की भावनाएं क्या होता है कि आइए नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करिए, ये थोड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जहां इस्तेमाल करना है वहां पर उसको यूज करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ भी गए हमारे साथ। राकेश प्रजापति जी, ये स्तर नहीं होना चाहिए था। कम से कम मैं इतना ही कहूंगी, जो हुआ बीते दिन डिस्कशन के दौरान वो कम से कम एक्सेप्टेबल तो नहीं है। और यही वजह है कि अब बीजेपी घेर रही है आपको कि आप सनातन विरोधी हैं। नहीं, देखिए मैंने कल जब जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो राजनीतिक विश्लेषक लगातार ये कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, ठीक है ना, भाजपा का प्रवक्ता डिफेंड करे तब तो ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि मैंने पप्पू यादव के खिलाफ जाकर के मुकदमा लिखवाया, उन्होंने मुकदमा लिखवाया। तो मैंने उनसे कहा कि उस दिन आपकी भावनाएं कहाँ हुई थी कि आप बताइए राम बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं, बता दें। यहाँ बैठे हुए लोग बता दें। नहीं, मुझे एक चीज बताइए राकेश प्रजापति जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, सुनिए तो। आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो उनकी है। अब वो बीजेपी के पक्ष लेकर बोले या समाजवादी पार्टी के पक्ष से बोले, वो उनका मंशा,
आप कौन होते डिसाइड करने वाले? नहीं, एक मिनट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बड़े बड़े भाषण देने से पहले आप जरा पढ़ के आइए फ्रीडम ऑफ स्पीच होता क्या है, फिर नेशनल टेलीविजन पर जुड़िएगा और ये बयान दीजिएगा। आपने कह दिया है माफी तक नहीं मांगी अभी तक। आप राम पर सवाल करेंगे, आप प्रधानमंत्री पर सवाल करेंगे? नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री क्या देश के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री पे सवाल ही नहीं कर आप सकते? प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, पद की गरिमा बनाए रखते हुए सवाल करेंगे। दैट्स माय क्वेश्चन। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए जो रामलला को छोटा सा दिखा देंगे। तो अभद्र बोलेंगे आप, तो आप अभद्र बोलेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप, छोटा सा दिखा देंगे। सवाल पूछने का मतलब क्या अभद्र भाषा बोलेंगे आप? राम जी कब आए थे? राम जी कब आए थे? राम जी कब आए थे? और वो एफआईआर करा दी उन्होंने जाके। मोदी कब आए? के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी मोदी चाहिए। कब आए? जो आपने बोला है भगवान राम के लिए, मोदी जो आपने बोला है भगवान राम के लिए, तो मुझे भी एफआईआर करानी चाहिए ना। भगवान राम मेरा आराध्य नहीं है। आपने माफी मांगी, हम कहां जाते हैं? अरे आप उसको डिफेंड और कर रहे हैं। प्रजापति जी, डिफेंड और डिफेंडेबल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको डिफेंड किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप 100 तर्क दे लीजिए वो डिफेंड नहीं हो सकती हैं। जो आपने बोला है वो डिफेंड नहीं हो सकता है। आपको बिना शर्त कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए अभी के अभी, इसी टीवी चैनल पे, इसी पे आपने बोला। यही पूरे देश को ये बोलिए कि मेरे से गलती हो गई और मैं माफी मांगता हूं अभी के अभी। आप जैसे लोगों के कारण ही राजनीतिक विश्लेषकों का कद क्या हो गया ये दिखाई देता है, ठीक है ना? आप भड़किए मत। आप पहले मोदी को मोदी के खिलाफ राकेश प्रजापति, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप जैसे लोग, आपको अगर वो पलट कर जवाब दे देंगे फिर आप मुझे बोलेंगे कि आप भाषा की ऊपर ध्यान दीजिए। ऋतु जी, अब ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जैसे लोग, आप डिसाइड करेंगे कौन राजनीतिक विश्लेषक है और कौन किस हैसियत से जुड़ेगा यहाँ पर? नहीं ऋतु जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जैसे लोग क्या होता है प्लीज? ये मोदी जी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराते? मोदी जी के खिलाफ एफआईआर तो जाइए ना, कोर्ट खुले, आप जाइए करवाइए। करके जा रहे थे ना। हाँ, क्यों ये क्यों नहीं कराते? दूसरों कोई रोक रहा है क्या आपको? होती है ये तब मोदी जी के मैटर पे नहीं बोल रहा हूं मैं। मोदी जी को आप सुबह से शाम तक गाली देते हैं, लेकिन भगवान राम को गाली देंगे आप? क्या औकात है आपके? भगवान राम का ख्याल क्या है? भगवान राम का ख्याल केवल आपको है क्या? भगवान राम का ख्याल आपको ही है क्या? जब भगवान राम को छोटा सा दिखाई दिया था तो आप कहां थे? उंगली पकड़ के लेके माफी मांगिए। पूरे देश से माफी मांगिए। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ठीक है, रुकिए। मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य भी, जो कि इस डिबेट का हिस्सा थे, जो कि इस पूरी तस्वीर को देख रहे थे, जिन्होंने एक्सपोज किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, वो भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, आप प्लीज सवाल कीजिएगा। ये माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। ऑडेसिटी देखिए इनकी। देखिए, बयान पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था कल की डिबेट में, और खेद प्रकट करने से भी उन्होंने एक तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इनकार किया था। सवाल ये कि मैं खुद हतप्रभ था और आश्चर्य में था कि जब इस तरह का बयान राकेश प्रजापति ने दिया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे। इसलिए मैंने, आप उस क्लिप में देखेंगे, 2-3 बार मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि आप कहना क्या चाह रहे थे, आप किस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन फिर भी वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे और बाद में उन्होंने अपना बयान भी बदला। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वो जो टेलीविजन पर, वो भी ठीक है, आपको किसी धर्म से नफरत हो सकती है, आपको किसी धर्म से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एक कम से कम सर्वधर्म संभाव वाले लाइन पर तो चलेंगे, दूसरे धर्मों का सम्मान तो करेंगे। अब किसी भी जाति, वर्ग, किसी भी धर्म समुदाय से आते हों, लेकिन सामने से दूसरे धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह मैं कल बहुत आश्चर्य में था, और अगर वो क्लिप आप देखेंगे तो मैंने 2-3 बार उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपने क्यों अब ये आप कह रहे हैं, या फिर आप विवेक, और यही दिखाता, एक्सपोज करता है इनका। तरह का बयान राकेश प्रजापति ने दिया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया। इसलिए मैंने, आप उस क्लिप में देखेंगे, 2-3 बार मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि आप कहना क्या चाह रहे थे, आप किस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन फिर भी वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे और बाद में उन्होंने अपना बयान भी बदला। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वो जो टेलीविजन पर, वो भी ठीक है, आपको किसी धर्म से नफरत हो सकती है, आपको किसी धर्म से दिक्कत हो सकती है,
लेकिन आप एक कम से कम सर्वधर्म संभाव वाले लाइन पर तो चलेंगे, दूसरे धर्मों का सम्मान तो करेंगे। आप किसी भी जाति वर्ग, किसी भी धर्म समुदाय से आते हो, लेकिन सामने से दूसरे धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह मैं कल बहुत आश्चर्य में था, और अगर वो क्लिप आप देखेंगे तो मैंने 2-3 बार उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपने क्यों अब ये आप कह रहे हैं, या फिर बिल्कुल विवेक, और यही दिखाता, एक्सपोज करता है इनका पूरा ये रूप प्रारूप जो ये दिखाते हैं। नेशनल टेलीविजन पर जुड़ते हैं, ना कोई रिसर्च करते हैं, ना कोई पढ़ाई करते हैं, जुड़ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ नीरज वोरा जुड़ गए, विधायक बीजेपी के, वो इस पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। नीरज जी, आप जुड़े हैं, राकेश प्रजापति जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर जुड़ते हैं और राम को लेकर, सनातन को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ उन्होंने कल डिस्कशन के दौरान, डिबेट के दौरान कहा, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दुखद है, और जो राकेश जी ने शब्दों का प्रयोग किया मैं तो नहीं कर सकता हूं। सनातन धर्म का अपमान करना इनका संस्कार हो गया है। सनातन धर्म का और धर्म गुरुओं के साथ अपमान करने की परंपरा सी बन गई है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों को इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि हमने आराध्य जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जहां पर हमने जन्म लिया है, वहां पर आस्था 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था है। राम हृदय में बसते हैं भारत के, और ऐसे व्यक्ति द्वारा राम के बारे में ऐसा अपशब्द का प्रयोग करना अक्षम्य अपराध है। हमारे साथ बातचीत में है अभी नीरज जी, राकेश प्रजापति जी है हमारे साथ बातचीत में, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? हम यही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सदन भी चल रहा है, विधानसभा चल रही है, क्या वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा? क्या इस पर जवाब तलब किया जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं प्रतिपक्ष के विधानसभा में, वो इस पर जवाब देंगे? ये बहुत देखना इम्पोर्टेंट होगा। जी विवेक। नीरज वोरा जी, मैं जो कह रहा हूं कि ये ऐसे संस्कार इस पार्टी के लोगों के पास हैं। इस पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए। उठाएंगे सदन में इस बात को? विवेक, मेरे सहयोगी यही पूछ रहे थे। निश्चित रूप से ये एक सदन में नहीं, देश भर के सदन में ये विषय रहेगा, और इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। और देश के लोग समझ चुके हैं, ये हताशा और निराशा के शिकार हैं, इसलिए इस तरीके के बड़बोले और घटिया शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, जहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं, ये खींच कैसी है, ये खींच कैसी है? राकेश प्रजापति जी, इस पर तो आपका जवाब बनता है, और बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरके मिश्रा जी, खींच है, हताशा है, क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है इस तरीके में? चरित्र और आचरण कहीं खरीदे नहीं जाते बाजार में। ये तो हम सब समझते हैं इस चीज को, क्योंकि चरित्र जो है खुद का उसमें योगदान होता है, और आचरण भी वही चीज होता है, ये जो बाजार में खरीदे नहीं जाते। लेकिन ये चरित्र और आचरण मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अंदर में बिल्कुल नगण्य रूप में बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से देखा, क्योंकि इनके मूल में ही जब इन्होंने राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई, उस समय में भी हमने देखा जो इनका आचरण और चरित्र क्या है। उसके बाद इन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जब फाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आरके मिश्रा जी, आपके पास वापस से आऊंगी। मैं जरा बता दूं दर्शकों को, मेरे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी, राजेंद्र जी, सपा का ये चेहरा आपको क्या दिखाता है? किस प्रकार की हताशा है? इनके बोल बिगड़ रहे हैं, इनकी जबान लड़खड़ा रही है, अभद्र टिप्पणियों पर उतर आए हैं नेशनल टेलीविजन पर। नमस्कार। इनके जो बोल बिगड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इनके बोल हर सदैव बिगड़े रहते हैं। न इनके अंदर सामाजिकता है, न संस्कार है। ये भी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे हैं, समाजवादी पार्टी। 4 बार सरकार बनाने के बाद भी क्या करते थे? हल्ला बोलते थे हाईकोर्ट में। ये कोई भी विकास कार्य नहीं लेके चले, न विकास है न विरासत है इनके पास। हमारे योगी और मोदी जी के पास विकास और विरासत को हम लेकर के जनता के बीच जाते हैं। नहीं, मेरे सहयोगी ने 4 दफा पूछा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, इससे क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं, और आप क्या दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इन्होंने वापस से वो रिपीट किया। ये ऑडेसिटी है राजेंद्र जी।
हम ये चाहते हैं कि जो ये माननीय मोदी जी के प्रति, श्री राम जी के प्रति इस तरह का आचरण अपनाया है, ये निंदनीय है। और ये श्री राम जी के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब निमंत्रण देने में भी नहीं गए थे, न ये श्री राम जी को माने और न श्री कृष्ण जी को माने। और तो ये दिखाता है चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी चाह क्या रही है। और इसी के इर्द गिर्द जब तुष्टिकरण के सवाल पूछे जाते हैं तो समाजवादी पार्टी बेफर जाती है, कभी मीडिया पर, कभी टेलीविजन पर। और ये होता हुआ कल नजर आया स्क्रीन पर बाकायदे। जिस तरीके का रुख राकेश प्रजापति आपने अख्तियार किया वो दिखाता है कि ये खींच है, क्योंकि आप राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं जाएंगे, ना दर्शन करने जाएंगे, लेकिन राम के नाम पर पूरी तरीके से आप अपने वोटों का खेल करेंगे, सियासी रोटियां सेकेंगे अपने फायदे में। यह दिखाता है, एक्सपोज करता है आपका दोहरा चरित्र। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।